आत्मचिंतन या अपने कल्याण के बारे में सोचना वगैरह हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, ऐसा महसूस होता है। फिर गृहस्थी या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाए, यानी धर्म और कर्तव्य हमें साथ साथ पालने हों, तो क्या प्राइमरी है और क्यों? प्रायोरिटी होना चाहिए था। खैर, प्राइमरी क्या प्रथम है, ये सब देखो भैया, हम लोगों के जिम्मे एक ही दायित्व नहीं है। हर व्यक्ति के जिम्मे कम से कम 4 दायित्व तो हैं। एक गृहस्थ की अपेक्षा से कह रहा हूं। मुनि महाराज का दायित्व इतना ही है कि आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण की भावना रखें। ये मुनि महाराज का है। लेकिन गृहस्थ के लिए तो पहला दायित्व है कि वो अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित ढंग से चलाए, परिवारजनों को सुरक्षा दे, प्यार दे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनके कल्याण में सहयोगी बने। ये उसकी पहली जिम्मेदारी। उसके बाद वो जिस समाज में रहता है, जिस समाज की वजह से उसे सुरक्षा मिली है, जिस समाज से जुड़ करके और वो अपनी एग्जिस्टेंस फील करता है, उस समाज के प्रति भी दायित्व है। जिस देश में वो रहता है, उस देश के प्रति भी दायित्व है, और प्राणी मात्र के प्रति भी कोई दायित्व है। मेरे द्वारा किसी की भी क्षति ना हो, ये भी दायित्व है। ये 4 तो हैं ही उसके लिए, लेकिन इससे भी बड़ा दायित्व है अपने आत्मा के कल्याण करने का दायित्व। अब उसे इन 5 को व्यवस्थित ढंग से चलाना है। अगर आप मुनि बन जाते तो आपके जिम्मे आत्म कल्याण और लोक कल्याण की भावना, ये 2 चीजें ही रहती। लेकिन आपने गृहस्थी का मार्ग चुना है तो आपके जिम्मे 5 दायित्व हैं। कई बार ऐसा लगता है कि गृहस्थ का दायित्व बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल भी है। उस सारे प्रपंच के बीच रह करके भी अनासक्त रहना और अपने आत्म कल्याण की भावना निरंतर बनाए रखना और बाकी दायित्व को पूरा करना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग गृहस्थी करने के बाद भी अपने आत्म कल्याण की फिक्र करते हैं, बाकी दुनिया चाहे जहां जाए, हमें क्या करना। तो बनाई काहे को थी गृहस्थी, करी काहे को थी, कहा किसने था? हाँ, ये विचार करने की बात है। अगर आपने गृहस्थी करी है तो आपका दायित्व अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जो परिवारजन हैं उन सबकी को सुरक्षा देना, प्यार देना, उनके कल्याण की चिंता करना। मित्र की परिभाषा लिखी जैनाचार्यों ने, जो निरंतर कल्याण का विचार रखे वो मित्र है। जो हमारे कल्याण का निरंतर सोचता रहे, ऐसे कल्याण मित्र को पाना साता वेदनी कर्म के उदय से ही होता है। तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी लिखते हैं कि ऐसा कल्याण मित्र मिलना जीवन में बहुत दुर्लभ है। कोई पूर्व पुण्य का उदय होगा तब ऐसा कोई कल्याण मित्र मिलता जो हमेशा कल्याण कैसे हो इसकी चिंता करे। गृहस्थी में ये विचार आना चाहिए। अकेले संसार बढ़ाने का अर्थ नहीं है गृहस्थी करना, आत्म कल्याण भी उसका अर्थ है। और साथ में जो हमारे साथ जीव हैं, अभी तक तो एक ही की जिम्मेदारी थी, अब तो 2-2 की जिम्मेदारी है, और 2 भी ऐसे चलेंगे जैसे कि एक ही चल रहा हो। ये गृहस्थी का बहुत बड़ा दायित्व। जैसे वहां जिस गुरु के शिष्यत्व को अंगीकार किया जाता है तो फिर उसके चरणों में अपना मन भी डाल दिया जाता कि वो जैसा सोचेंगे वैसा ही मैं सोचूंगा, वो जैसा देखेंगे वैसा ही मैं देखूंगा, जैसा सुनेंगे वैसा ही मैं सुनूंगा। ऐसा तो वहां जैसे हम फुली डिवोट होते हैं अपने गुरु के प्रति मोक्ष मार्ग में, इसी तरह एक दूसरे के प्रति गृहस्थ में भी डिवोट होकर के और चला जाता है। तब वहां भी आत्म कल्याण और पर कल्याण दोनों ही हैं। इसलिए आप इस दायित्व को कम नहीं माने। अब रही बात प्रायोरिटी की, तो गृहस्थ के लिए तो अपनी गृहस्थी को
सबसे पहले देखना पड़ेगा, और उसकी गृहस्थी में ही उसका कल्याण निहित है। अगर वो अपने परिवारजनों के कल्याण की चिंता करता है तो मानिएगा कि वो अपना ही कल्याण कर रहा है। क्योंकि जब जब भी हम, आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है हमारे, कि देखो जब भी किसान कामना करता है, भावना करता है, कहे कि पानी बरसे, तो क्या ऐसी भावना करता कि सिर्फ मेरे खेत में बरसे? नहीं, पानी बरसे, सब दूर बरसेगा पानी, लेकिन फसल किसकी काटेगा वो? सबके खेत की, अपने खेत की। भैया, जब हम प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करते हैं तब भी आत्मा का ही कल्याण होता है, और जब हम आत्म कल्याण का विचार करते हैं तब भी प्राणी मात्र का कल्याण हुए बिना नहीं रहता, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम नहीं भी चाहें तब भी हो जाएगा। क्यों? हम अपना कल्याण करना चाहेंगे तो दूसरे का कल्याण कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे के कल्याण का विचार करेंगे तो अपना तो अकल्याण पहले हो जाएगा। दूसरे से गंदा बोलने का मन बनाएंगे तो अपना मन तो पहले गंदा करना पड़ेगा, तब ना दूसरे से गंदा बोलोगे। पहले नंबर यहां से शुरू होगा। तो दोनों चीजें बिल्कुल साइमल्टेनियस होने वाली चीजें हैं, इसलिए इसको प्रायोरिटी बेस तो नहीं बना सकते कि किसको प्रायोरिटी देंगे। आप जिसको भी प्रायोरिटी देंगे अल्टीमेटली वो सारी चीजें उसमें एक साथ ही जुड़ करके आ जाएंगी। आप किसी को भी दें, आप मंदिर में बैठे हुए हैं तब भी मानिएगा कि आप गृहस्थी का दायित्व पूरा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और गृहस्थी में अपने परिवारजनों के कल्याण का विचार कर रहे हैं तब भी आप मानिएगा कि आप अपना ही कल्याण कर रहे हैं। हर स्थिति में ऐसा सोच करके करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।